दोस्तों नमस्कार। चूना चूने के बारे में हम सब जानते हैं। चूना जो पान में लगा के खाया जाता है, उसकी एक डिब्बी लाकर घर में रखें। डिब्बी लाकर घर में रखें, ये 70 प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है। चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। जिन माता बहनों के शरीर में अंडे नहीं बनते, उन्हें भी चूने का सेवन अवश्य करना चाहिए। शुगर आजकल अमूमन हर आदमी में देखी जाती है। रोज सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में एक छोटे चने के बराबर चूना मिलाकर पीने से शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। समय समय पर जांच करवाते रहें, वरना शुगर का लेवल माइनस भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छा है, जो लंबाई बढ़ाता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं हो तो दाल में मिला के या पानी के साथ मिला करके लिया जा सकता है। इसमें लंबाई बढ़ने के साथ स्मरण शक्ति बढ़ाने की भी बहुत अच्छी ताकत होती है। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, अर्थात वो कुछ मंद बुद्धि हैं, ऐसे मतिमंद बच्चों के लिए सबसे अच्छी दवा का काम करता है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम हैं, दिमाग देर में काम करता है, देर से सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से अच्छे हो जाएंगे। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो तो उसका सबसे अच्छी दवा चूना है। मेनोपॉज की सभी समस्याओं के लिए गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल, लस्सी में नहीं तो पानी में घोलकर भी पिया जा सकता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी नहीं होती है। जब कोई मां गर्भावस्था में हो तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती मां को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती मां को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिलाकर रोज पिलाने से 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि मां के बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वह बहुत हृष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। और तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता जिसकी मां ने चूना खाया है। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है, वह इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है, उसका IQ बहुत अच्छा होता है। चूना घुटने का दर्द भी ठीक करता है, कमर का दर्द भी ठीक करता है, गंदे का दर्द भी ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक होता है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, जिससे चूना ही ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी की सभी बीमारियां चूने से ठीक होती हैं। अगर हड्डी टूट जाए तो टूटी हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। इसके लिए चूने का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पीने से तुरंत ठीक हो जाता है। शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में डालकर चूना लिया जा सकता है। अनार के रस में चूना पीने से खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बनता है। 1 कप अनार का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना सुबह खाली पेट अवश्य लें। भारत के जो लोग पान में चूना खाते हैं बहुत होशियार हैं और वे महर्षि वाघभट्ट के अनुयायी हैं। पर पान बिना तंबाकू, सुपारी और कत्थे के लें। तंबाकू जहर है और चूना अमृत है। कत्था कैंसर करता है। पान में सौंठ, इलायची, लौंग, केसर, सौंफ, गुलकंद, चूना, कसा हुआ नारियल आदि डाल के खाना चाहिए। साथ ही साथ अगर घुटने में घिसाव आ गया हो और डॉक्टर कहें कि घुटना बदलना पड़ेगा तो उसकी जरूरत नहीं रहती। आप चूना खाते रहिए और हार श्रृंगार अर्थात परिजातक या प्राजक्ता के पत्तों का काढ़ा पीजिए। घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे।
दोस्तों चूना जरूर खाइए, लेकिन किसी के चूना मत लगाइए, किसी के चूना मत लगाइए। चूना खाने के लिए है, किसी के लगाने के लिए नहीं, किसी के लगाने के लिए नहीं।